सभी ब्राह्मणों को बहुत अच्छा अनुभव है। ईश्वरीय सुख सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने को ईश्वरीय सुखों से भरपूर कर लिया, उसको लगता है जीवन सफल हो गया। हम बाबा से योग युक्त होकर ईश्वरीय सुख पाते हैं। उसके साथ रहने में ही ईश्वरीय सुख है। बाबा का एक महावाक्य सभी याद करके अपने को उसकी याद में मगन करेंगे। बाबा कहते रहे हैं, बच्चे तुम सभी देवताओं के साथ भी 2500 साल तक रहे, मनुष्यों के साथ भी तुमने 2500 साल रहकर देख लिया। अब थोड़ा सा समय मेरे साथ रहो। अपने को ये संकल्प दें। कितना सुंदर अवसर है भगवान के साथ रहने का, उसके संपूर्ण सुख स्वयं में समा लेने का। जो कुछ उसके पास है वो स्वयं में भर लेने का। बाबा मुरलियों में कहते रहे हैं, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। कितने अच्छे शब्द हैं, सार गर्भित। सभी अपने को ये सुंदर संकल्प दें। बाबा अपना सब कुछ देकर खाली होकर वापस जाएगा, उनसे सब कुछ मैं लूंगा। तैयार हैं आप इस संकल्प के लिए? हाथ उठाएं जो सोचते हैं। देने वाला कह रहा है, मैं सब कुछ देकर खाली होकर जाकर विश्राम करूंगा। कौन खाली करेंगे उसे? हम सब ऐसे ऐसे संकल्पों से स्वयं को बाबा के साथ रखकर ईश्वरीय सुखों से भरपूर करना है। साथ साथ मैं आप सभी का ध्यान बाबा की उन कुछ धारणाओं की ओर ले चलूं जो हमें सहज योगी बनाते हैं। योग कठिन क्यों हो जाता है किसी भी मनुष्य का? सबसे पहली चीज है, कर्म क्षेत्र पर मनुष्य निष्काम और निर्लिप्त नहीं रह पाता। हम क्योंकि निरंतर कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हैं, कर्म का प्रभाव हमारे संकल्पों को अपने वश में करता रहता है। जिसने ये कला सीख ली, कर्म के प्रभाव से परे रहना, कर्म कॉन्शियसनेस से परे रहना, तो ये बहुत बड़ी कला है। कर्म तो हर मनुष्य कर रहा है, पशु पक्षी जानवर भी कर रहे हैं, निरंतर कर्म हो रहे हैं। पर जो ज्ञानी आत्माएं हैं, उन्हें ये कला सीख लेनी है। कर्म कैसे निमित्त भाव से किए जाएं, कर्म आत्मा को उलझाए नहीं। इसके लिए एक बहुत सुंदर धारणा बाबा के द्वारा बताई गई। निष्काम भाव से कर्म करने की प्रैक्टिस हो। जीवन निस्वार्थ होता चले, भावनाओं में निष्काम भावना बढ़ती चले। कर्म, जिम्मेदारियां, जीवन में आई हुई समस्याएं, सभी को सुलझाते हुए निष्काम भाव अपनाएं। जो भी हम कर्म करें वो बाबा के लिए हो। संसार में तो इस बात को कोई जानता नहीं। यद्यपि निष्काम शब्द बहुत जगह आ गया है भक्ति में कि हमें निष्काम रहकर कर्म करना है, लेकिन निष्काम रहकर ये संकल्प आवश्यक है कि हम जो कुछ करते हैं वो बाबा के लिए करते हैं। हमारा हर कर्म बाबा के लिए हो।
उसको समर्पित करने जैसा हो, इस फीलिंग के साथ हो कि वही हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म करा रहा है। चाहे हम छोटे छोटे कार्य भी अपने घरों में करते हों, यदि वो इस फीलिंग में रहकर किए जाते हैं तो वो महान और दिव्य कर्म बन जाते हैं। तो एक धारणा जिस पर हम सभी ध्यान देंगे, निष्काम भाव। दूसरी सुंदर धारणा जो बाबा के जीवन में पहले दिन से आ गई, निष्काम भाव भी बाबा के जीवन में बहुत प्रत्यक्ष रूप में दिखता था। दूसरी धारणा है समर्पण भाव। जब हम समर्पणता की बात करते हैं तो हर एक सुनने वाला सोचता है कि धन को समर्पित कर देना है, और सारे धन को समर्पित कर देना तो संभव नहीं है। जो भाई बहनें गृहस्थ में रहते हैं वो इस संकल्प को रिजेक्ट कर देते हैं कि हम तो समर्पित हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा परिवार है, हमें धन परिवार के लिए चाहिए, और ये तो सत्य है। समर्पण भाव अपना लेना है, सब कुछ तेरा। उसमें बात केवल तन मन धन की नहीं, बहुत सूक्ष्म समर्पणता है बुद्धि की। मन से भी कहीं अधिक समर्पणता, सूक्ष्म समर्पणता बुद्धि की है। हमने अपनी पुरानी बुद्धि, पुराना विवेक, पुरानी बुद्धिमत्ता, पुराना ज्ञान सब समर्पित करके दिव्य विवेक अपनी बुद्धि में भर लिया हो। हमारी बुद्धि क्योंकि मन का संचालन करती है, हमारे मन की ऐसी दिशा हो गई हो जो हमारा मन हमारे लिए सुखकारी हो जाए। इस एक छोटी सी बात पर सबको ध्यान देना है कि हमारा मन, उसमें चलने वाले विचार संकल्प हमारे लिए सुखकारी है, दुखकारी, परेशान कारक है, टेंशन पैदा करने वाला है या हमें शक्तिशाली बनाने वाला है। हम अपने मन के विचारों को सुखदायी बना लें। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में इतना सीख ले कि केवल संकल्प से ही तो ये सब कुछ चल रहा है, हम क्या सोचें और क्या न सोचें, इसका यदि आत्मविश्लेषण किया जाए, अपनी दिनचर्या को देखकर, अपने कार्यों को देखकर जरा लिखकर विचार किया जाए कि हम ये सोचते हैं, ये न सोचकर जरा ये सोचकर देखें, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हमें समर्पित करने हैं अपने संपूर्ण कर्म, कर्मों का परिणाम, देह के संबंध और मन के सारे बोझ भी। ये समर्पणता है। जैसे मन और बुद्धि की समर्पणता सूक्ष्म है, वैसे ही कर्म के परिणाम को समर्पित करना भी सूक्ष्म है। कर्म भी तेरे लिए और उसका परिणाम भी तुझको अर्पित। बहुत ऊंची स्थिति है। जब हमें अच्छा परिणाम मिलता है तब भी हम उसे भूल जाते हैं, और जब जब थोड़ा गलत परिणाम मिल जाता है तब भी भूल जाते हैं। हमारे हाथ में निष्काम भाव से कर्म करने की शक्ति है और विवेक है। हम उसका प्रयोग करें और कर्म के परिणाम को शिव बाबा पर समर्पित करते चलें। इन दो धारणाओं पर विशेष रूप से सभी को ध्यान देना है।